प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर हम लोग लेके आए हैं कथन निष्कर्ष पे अपनी तीसरी क्लास। हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। तीसरी क्लास या थर्ड पार्ट जो डिस्कशन करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल कथन, एक ही कथन अगर आपको दिया जाए और उससे आपको निष्कर्ष का पता लगाना हो तो किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने रोल नंबर फर्स्ट पे बात की थी कि अगर पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव ही उसका निष्कर्ष होगा, नेगेटिव कथन है तो नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। फिर उसी टाइप के जो आपके कथन हैं वहां से निष्कर्ष हमने रोल नंबर सेकंड को भी वहां फॉलो किया था कि जहां ऑल अगर हम लेते हैं या सभी की बात करते हैं तो उसके अंदर सम या कुछ जो है वो इंक्लूड होता है। उसी प्रकार से सम की अगर बात करते हैं तो सम में हम ऑल को कभी नहीं पढ़ सकते, और अगर नो की बात करते हैं तो नो के अंदर सम नोट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो ये देखते हुए हमने सॉल्यूशन निकाले थे। सेकेंड क्लास में हमने कॉम्बिनेशन पे बात की थी कि अगर स्टेटमेंट आपके पास एक से ज्यादा हो, 2 स्टेटमेंट हो, 3 हो, 4 हो, इस प्रकार से अगर स्टेटमेंट दिए हुए हों तो उनमें निष्कर्ष का किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो वहां हमने देखा था कि रूल नंबर थर्ड को फॉलो करना होगा। रूल नंबर थर्ड जो है इसके बारे में कुछ इस प्रकार से है कि अगर स्टेटमेंट 2 आपके पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट 2 आपके नेगेटिव हो, या स्टेटमेंट में कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा एक नेगेटिव हो, तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो रूल नंबर 3 में हमने इस प्रकार से देखा कि अगर 2 स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हों तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। ऐसे ही अगर निष्कर्ष अगर आपके कथन जो है वो नेगेटिव होंगे तो निष्कर्ष आपका कोई भी कभी सही नहीं होगा। ये मैं दूसरी बार बात कर रहा हूं। हमने एक तो सिंगल वाले स्टेटमेंट पे बात की थी। सिंगल वाले स्टेटमेंट में हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट था कि कुछ ए बी नहीं है, उस स्टेटमेंट से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं बनता। इसी प्रकार से आपका अगर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट एक साथ आ जाए और वहां पर कॉम्बिनेशन के निष्कर्ष बने हुए मिले आपको, तो उसमें से कोई भी निष्कर्ष कभी सत्य नहीं होगा। फिर हमने बात की कि अगर स्टेटमेंट आपका एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं, और उनका सॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा, नेगेटिव ही निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा। बट इसमें कंडीशन और है कि जब हम कॉम्बिनेशन वाले सॉल्यूशन करते हैं तो वहां दोनों स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन होना जरूरी होता है, और कॉमन के साथ साथ किसी एक स्टेटमेंट में ऑल या नो होना भी जरूरी है। जब तक ऑल या नो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, तब तक कॉम्बिनेशन से उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यह हमें ध्यान देना है। आज हम फिर पार्ट 3 में कुछ एग्जांपल्स और लेके आए हैं जहां पे कुछ स्पेशल केस भी होंगे, उन पे हमें ध्यान देना है। हम चलते हैं जो हम एग्जांपल लेके आए हैं उसकी तरफ। एग्जांपल में हमने देखा कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हम इसी 3 रूल के माध्यम से जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं। पहला जो है वो सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं, कोई भी हीरो विद्यार्थी नहीं है और कोई भी अध्यापक खिलाड़ी नहीं है। इस प्रकार से आपके पास जो है वो 3 कथन दे रखे हैं। इन्हीं 3 कथन से कुछ आपके पास स्टेटमेंट निष्कर्ष दे रखे हैं। 4 निष्कर्ष यहाँ दे रखे हैं, 4 निष्कर्ष यहाँ दे रखे हैं। आपके पास एग्जाम में केवल 2 ही निष्कर्ष आने वाले हैं। उन्हीं 2 निष्कर्ष में से आपको आंसर देने हैं। बट यहाँ पर मैंने कुछ 8 निष्कर्ष जो है वो यहाँ दे रखे समझाने के पर्पज से। तो हम बात करें कि इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष में जाके ये देखते हैं कि निष्कर्ष किन किन के बीच है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अध्यापक और हीरो के बीच, अध्यापक और हीरो के बीच निष्कर्ष है। हम इनमें देखते हैं कि अध्यापक कहाँ कहाँ पर है। तो अध्यापक यहाँ पर है और हीरो जो है वो यहाँ पर है। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर है अध्यापक और हीरो, लेकिन हमने देखा कि थर्ड में भी है अध्यापक। तो क्या किस
किस किस के माध्यम से हम बना सकते हैं इसको, तो अध्यापक और हीरो। देखो देखो यहाँ पर सेकंड में हीरो है, थर्ड में अध्यापक है, ऐसे ही सेकंड में हीरो है और फर्स्ट में अध्यापक है। तो क्या हम सेकंड और थर्ड के बीच से कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो यहाँ अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई कॉमन है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कॉमन हमें मिला विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी दे रखा है, यहाँ खिलाड़ी दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, सेकंड और थर्ड में कॉमन नहीं है, इसलिए सेकंड और थर्ड से तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फिर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। हाँ, फर्स्ट और सेकंड में हीरो और अध्यापक के बीच अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर विद्यार्थी है और यहाँ पर भी विद्यार्थी है, यहाँ दोनों में कॉमन है। रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है। स्टेटमेंट किस प्रकार का है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मींस तीसरे के अंदर तीसरा। इसके अंदर हम देखेंगे निष्कर्ष हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, लेकिन यहाँ निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव ही दे रखा है। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो फिर हमें वो कंडीशन पे ध्यान देना होगा कि यहाँ कॉमन होना जरूरी है। यस, यहाँ पर कॉमन भी है, हमारा विद्यार्थी स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन है, और कॉमन के साथ ऑल या नो, किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो होना जरूरी है। तो क्या विद्यार्थी से पहले ऑल है? नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट से पहले सम छुपा हुआ रहता है। ये हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में डिस्कशन किया था। सेकंड में अगर देखिए विद्यार्थी से पहले यहाँ पर, तो यहाँ पूरा जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से, कोई भी हीरो विद्यार्थी नहीं है, मतलब नो से शुरू हुआ है, और नो से शुरू हुआ है तो यहाँ विद्यार्थी से पहले भी क्या छुपा हुआ है, नो ही छुपा हुआ है। यहाँ विद्यार्थी से पहले क्या छुपा हुआ है, नो ही छुपा हुआ है। क्योंकि हमने देखा था कि नेगेटिव जो स्टेटमेंट होंगे और नो से अगर शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले भी क्या छुपा हुआ होगा, नो छुपा हुआ होगा। यहाँ पर सम छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर भी सम छुपा रहता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और इसके बारे में हमने बात की थी कि चौथे स्टेटमेंट से तो कोई निष्कर्ष कभी बनता ही नहीं है, इसलिए इसको तो हमें इग्नोर ही रखना है। इसमें अगर हम देखें तो अब क्या सही है क्या, तो हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कॉमन भी है, किसी एक के साथ नो भी है, क्योंकि यहाँ पर नो आ गया। नो है तो विद्यार्थी विद्यार्थी से कट जाएगा, और विद्यार्थी विद्यार्थी से कट जाएगा तो हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या यहां से सभी से हम पढ़ेंगे तो क्या ऐसे पढ़ सकते हैं सभी अध्यापक हीरो हैं? तो नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे, ये भी हमें ध्यान रखना, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाना, पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाता है, नेगेटिव ही बनता है। तो इस सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में, और सभी का नेगेटिव होता है कोई भी नहीं। तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे कि कोई भी अध्यापक हीरो नहीं है। क्या पढ़ेंगे, कोई भी अध्यापक हीरो नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किया हमने, दोनों स्टेटमेंट में देखा, एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो रूल नंबर 3 में 3 पर आए, आंसर नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव नहीं होना। इससे बनने वाला निष्कर्ष कैसा बनेगा, तो हमने विद्यार्थी विद्यार्थी को काट दिया क्योंकि कॉमन के पहले नो था, और फिर इधर से जब हमने पढ़ना शुरू किया अध्यापक से हीरो, तो सभी को तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट पे आते हैं तो नेगेटिव ही बन जाता है आपका निष्कर्ष। इसलिए इसको पढ़ेंगे हम कोई भी नहीं, तो कोई भी अध्यापक हीरो नहीं है, ये सत्य हो गया। दूसरा देखिए, कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, तो देखो सभी को, यहां पर हमने पढ़ा कि कोई भी अध्यापक नो था, तो नो को हम और क्या पढ़ सकते हैं, सम नोट पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ इसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, नो में, नेगेटिव में। और इस नो को और क्या पढ़ सकते हैं हम, नो को पढ़ सकते हैं सम नोट, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, ये भी सही है। फिर हम बात करेंगे कोई भी हीरो अध्यापक नहीं है, हीरो से अध्यापक की तरफ, हीरो यहाँ पर हीरो से पहले क्या है, कोई भी, तो इसलिए हीरो से जब इधर से जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो फाइनली हमारा निष्कर्ष बना वो बना कि कोई भी अध्यापक हीरो नहीं है। मैं अलग सेपरेट दिखा दूं, इससे क्या निष्कर्ष बना कि कोई भी अध्यापक हीरो
नहीं है। ये हमारा फाइनल इससे निष्कर्ष बना इन दोनों से। तो एक तो ये अपने आप में सही हो गया, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। इस कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं हम? सम नोट पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए ये भी पढ़ सकते हैं कि कुछ अध्यापक हीरो नहीं है, इसलिए सेकंड भी सही हो गया। अब इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ हीरो से पहले क्या छुपा हुआ है? क्योंकि यहाँ नो से शुरू हुआ वाक्य है, कोई भी नहीं से, इसलिए यहाँ भी क्या छुपा हुआ है? नो ही छुपा हुआ है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इधर से? कोई भी हीरो अध्यापक नहीं है। क्या पढ़ेंगे? कोई भी हीरो अध्यापक नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। और कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं? कुछ नहीं, सब नोट पढ़ सकते हैं नो को, इसलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा, कुछ हीरो अध्यापक नहीं है। तो ये चार निष्कर्ष दे रखे, चारों ही निष्कर्ष आपके सही हैं। एग्जाम में आपको इन चार में से कोई दो निष्कर्ष मिलेंगे। यहां पर केवल आपको दिखाने के लिए मैंने चार एग्जाम्पल लिए, तो ये चारों ही सही है। फिर हम चलते हैं नीचे वालों पे। पहला है कि कोई भी विद्यार्थी और खिलाड़ी, देखो कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, किस किस के बीच है? विद्यार्थी और खिलाड़ी। हम इसमें देखते हैं कहां कहां पर है। तो विद्यार्थी फर्स्ट में है और थर्ड में, विद्यार्थी और खिलाड़ी। लेकिन क्या कॉमन है? यस, यहाँ पर अध्यापक और यहाँ भी अध्यापक है, इसलिए कॉमन भी मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड से तो हो सकता है, लेकिन क्या इसमें भी हम अगर देखते हैं विद्यार्थी यहाँ भी है, तो क्या सेकेंड और थर्ड से बनेगा कोई? विद्यार्थी और खिलाड़ी, क्या सेकेंड से कोई बनेगा? सेकेंड और थर्ड से? क्योंकि खिलाड़ी और विद्यार्थी जो है वो सेकेंड और थर्ड में भी है। तो यहां देखते हैं हीरो और अध्यापक यहाँ कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। एक और भी कारण है। क्या कारण है? कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे? नेगेटिव। और दोनों ही स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हैं तो कोई भी स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा, न नेगेटिव होगा और न ही पॉजिटिव होगा। इसलिए थर्ड और सेकंड से नहीं बनेगा, बनेगा फर्स्ट और थर्ड से। किससे लिया गया ये? फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड पे हम डिस्कशन अगर करेंगे तो देखिए, देखो विद्यार्थी और खिलाड़ी के बीच, तो यहाँ विद्यार्थी ये रहा और यहाँ खिलाड़ी ये रहा। अब अगर इसके बीच अगर हमें बनाना है तो हम देखते हैं कॉमन है क्या? तो यस, कॉमन है अध्यापक। यहाँ भी अध्यापक है और यहाँ भी अध्यापक है। अब कॉमन के साथ हम देखते हैं क्या ऑल या नो है क्या? तो यस, यहाँ ऑल है और यहाँ नो है। हमें तो किसी एक के पास ही चाहिए ऑल या नो, लेकिन यहाँ तो दोनों के पास है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अध्यापक अध्यापक से कट जाएगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमेशा जब हम पहला निष्कर्ष निकालेंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव निकालेंगे। तो किधर से पढ़ेंगे? इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या बचा? विद्यार्थी। यहाँ अध्यापक अध्यापक से कट गया। विद्यार्थी से पहले क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। तो हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो निष्कर्ष तो नेगेटिव बन रहा है, वो तो कन्वर्जन नेगेटिव में हो जाएगा। और सम को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो सम नोट बनता है, इसलिए हम पढ़ेंगे कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है तीसरा, सेकंड नंबर, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा सेकंड। अब फर्स्ट पे बात करें, कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं, विद्यार्थी से खिलाड़ी पर आएंगे तो क्या सम को हम नो पढ़ सकते हैं क्या? तो सम को नो कभी नहीं पढ़ सकते। हाँ, नो के अंदर सम आता है, सम नोट आता है। अब ये सम नहीं बचा, ये नेगेटिव हो गया सम नोट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बनता है। इसलिए यहां पर जो है वो हम सम नोट को नो नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोई भी विद्यार्थी, कोई भी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है, खिलाड़ी से विद्यार्थी। इस खिलाड़ी से पहले क्या छुपा हुआ है? तो यहां छुपा हुआ है नो। यहां क्या छुपा हुआ है? नो छुपा हुआ है। लेकिन देखिएगा, यहां नो छुपा हुआ है। अब यहां पर अगर हम खिलाड़ी से विद्यार्थी पढ़ेंगे तो क्या ऐसे पढ़ सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है? तो इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। यहां एक स्पेशल केस बनता है। क्या स्पेशल केस? कि जब भी हम कोई पहला निष्कर्ष निकालेंगे दो स्टेटमेंट से, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे। और पॉजिटिव से नेगेटिव जो स्टेटमेंट बनेगा, उन्हीं स्टेटमेंट से, उन्हीं जो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर कोई निष्कर्ष बनेगा, उन्हीं निष्कर्ष से आगे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहां हमारा निष्कर्ष निकला कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। कौन सा निकला? कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। और आप ये देखोगे कि ये वाला जो निष्कर्ष है, ये हमारा कौन सा बन गया? ये वाला बन गया अंतिम, चौथा जो है दे रखा है।
और हमने ये देखा था कि जब ये चौथा बन जाता है तो इसके बाद इससे तो कोई निष्कर्ष बनता ही नहीं है, इसलिए इधर से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, खिलाड़ी से लेकर विद्यार्थी तक कोई भी नहीं बनेगा। तो दिस इज स्पेशल केस, ये क्या होगा अपना स्पेशल केस होगा। और स्पेशल केस पे हमें ध्यान देना है, जब कोई पॉजिटिव से नेगेटिव हम पढ़ते हैं और पॉजिटिव में सम से हम सम नोट बना के लाते हैं कोई निष्कर्ष को, तो उसके आगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि वो निष्कर्ष अपने आप में कथन बनता है और वो निष्कर्ष एक निष्कर्ष तो अपने आप में सही हो जाता है, उसके बाद उसी से आगे निष्कर्ष कोई निकालेंगे, तो इससे आगे कोई निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है, ये बन गया। और ये हमारा चौथा स्टेटमेंट था, तो इससे आगे तो इधर से नहीं तो इधर से पढ़ सकते हैं, नहीं इधर से कुछ पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ को हम और पढ़ सकते हैं, या सम नोट को हम नो पढ़ सकते, और नहीं इधर खिलाड़ी से पहले कुछ पढ़ सकते, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले कुछ है ही नहीं। इसलिए ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब आएगा, जब सम नोट से शुरू होगा, कोई निष्कर्ष बनेगा सम नोट से शुरू होके, तो उससे आगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। इसीलिए अब आगे जो निष्कर्ष हैं ये खिलाड़ी से लेके विद्यार्थी ये भी गलत है और खिलाड़ी से विद्यार्थी ये भी गलत है, नहीं तो हम इधर से नो वाला पढ़ सकते हैं और नहीं सम नोट वाला पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन अपना सभी पृथ्वी चंद्रमा है, कोई भी चंद्रमा ग्रह नहीं है और कुछ चंद्रमा सूर्य है। तो यहाँ पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव दे रखा है। हम सीधे निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है, जो कि चंद्रमा और पृथ्वी पहले में ही दोनों मौजूद है। तो हम फर्स्ट रूल के हिसाब से सेकंड रूल के हिसाब से सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पढ़ते हैं सभी पृथ्वी चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा से लेके ग्रह, चंद्रमा से पहले क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कुछ ग्रह चंद्रमा नहीं है, तो फिर इसमें ग्रह और चंद्रमा एक में ही मौजूद है। याद रखा कोई भी चंद्रमा ग्रह नहीं है, कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कुछ चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। इधर से पढ़ेंगे तो ग्रह से पहले क्या छुपा हुआ है, लो छुपा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि कोई भी ग्रह चंद्रमा नहीं है, तो जैसा कि रूल नंबर 3 में 2 में दे रखा है। और इधर नो को सम नोट भी पढ़ सकते हैं, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ ग्रह जो है वो चंद्रमा नहीं है, और यहाँ यही दे रखा है कि कुछ ग्रह चंद्रमा नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नो छुपा हुआ है और नो के अंदर हम सम नोट पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है वो कुछ सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच है, मतलब सिंगल सिंगल वाले ही है। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें सिंगल सिंगल वाले हैं, तो उसी हिसाब से होगा। यहाँ कुछ चंद्रमा सूर्य है, तो इधर से क्या पढ़ सकते हैं, कुछ सूर्य चंद्रमा, क्योंकि यहाँ क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, यहाँ सम छुपा हुआ है, इसलिए कुछ सूर्य चंद्रमा ये पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे रखा है, इसलिए तीसरा भी हमारा सही। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में जो दे रखा है पहला, वो दे रखा है कुछ पृथ्वी ग्रह नहीं है, पृथ्वी और ग्रह के बीच में। यहाँ अगर हम देखें तो पृथ्वी यहाँ पर है और ग्रह जो है वो यहाँ पर है, तो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, और कॉम्बिनेशन वाला रूल नंबर 3 से सोल्व होगा। यहाँ देखते हैं पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव रूल नंबर 3 में 3 की बात करते हैं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, और यहाँ पर हम देखते क्या क्या है, एक पहले कॉमन होना चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर चंद्रमा यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया चंद्रमा। किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ तो सम छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो नो है, कोई भी नहीं को क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए नो ये चंद्रमा यहाँ पर दे दिया, तो इसलिए नो मून्स आर। तो कुछ इस प्रकार से हमें कोई भी चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, इस प्रकार से हमें दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा को चंद्रमा से कट जाएगा, तो अगर नो भी है एक के साथ और दोनों कॉमन भी है, बचेगा क्या, पृथ्वी और ग्रह। तो यहां से हम पढ़ेंगे, अब पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो पॉजिटिव में सभी है और सभी का नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नो बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में आते हैं तो हम नेगेटिव ही पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ा जाएगा कोई भी पृथ्वी ग्रह नहीं है। क्या पढ़ा जाएगा, कोई भी पृथ्वी ग्रह नहीं है। और यहाँ पर देखा कुछ पृथ्वी ग्रह नहीं है, कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, नो को हम पढ़ सकते हैं सम नोट,
इसलिए ये पढ़ सकते हैं कि कुछ पृथ्वी ग्रह नहीं है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, कुछ पृथ्वी ग्रह नहीं है। इधर से अगर पढ़ेंगे, यहां देख रखा है अगला जो है वो कुछ ग्रह पृथ्वी नहीं है, तो ग्रह से पृथ्वी, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ नो छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी नो है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पढ़ सकते हैं कि कोई भी ग्रह पृथ्वी नहीं है। तो अपोजिट इसके कोई भी नहीं के अंदर फिर से हम सम नोट पढ़ सकते हैं, तो कुछ ग्रह पृथ्वी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में हमने ये बात की थी कि अगर सम से शुरू होकर पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं तो एक ही स्टेटमेंट, एक ही निष्कर्ष बनता है, लेकिन यहाँ सम से शुरू होकर नहीं है, सभी वाला है, तो सभी को हमने नो पढ़ा था, इसलिए यहां से स्टेटमेंट जो दो बनेंगे और इधर से भी दो निष्कर्ष बनेंगे। तो इसलिए ये दोनों ही क्या है, हमारे सही हो गए। फिर हम बात करते हैं इसकी, यहां पर ग्रह और सूर्य के बीच में। अब ग्रह और सूर्य कहा, देखो यहां ग्रह है और यहां सूर्य है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये 3 नंबर वर्ड में तीसरा बनेगा नेगेटिव। पढ़ेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, पहला पॉजिटिव है और अगला नेगेटिव है। हम देखेंगे कॉमन है क्या, तो यस इसमें भी चंद्रमा और इसमें भी चंद्रमा है। चंद्रमा से पहले यहाँ कोई भी नहीं, नो है, और किसी एक के साथ नो चाहिए, इसलिए चंद्रमा चंद्रमा से कट जाएगा, बचेगा क्या, ग्रह और सूर्य। लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे, न कि नेगेटिव से पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला है इसलिए इधर से नहीं पढ़ सकते, इधर से पढ़ेंगे सूर्य से। यहाँ छुपा हुआ क्या है, सम, तो हम पढ़ेंगे कुछ सूर्य ग्रह नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव ही बोला जाएगा, तो इसलिए पढ़ेंगे कुछ सूर्य ग्रह नहीं है, ये पढ़ा जाएगा। और जब ये पढ़ा गया कुछ सूर्य ग्रह नहीं है तो वो एक ही होगा, अगला इससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि यही हमारा स्टेटमेंट आ गया चौथा। इसलिए कुछ सूर्य ग्रह नहीं है, कुछ सूर्य ग्रह नहीं है, ये वाला सही है। ये वाला ग्रह से सूर्य है तो हम ग्रह से सूर्य तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हाँ, अगर यहां और होता तो फिर 4 निष्कर्ष सही हो जाते, 2 इधर से 2 इधर से, लेकिन यहां सम है इसलिए एक ही निष्कर्ष सही होगा और यह हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य की। तो देखिएगा पृथ्वी जो है वो यहां पर है और सूर्य इसमें, मतलब फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में अगर जाएं तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव है तो रूल ये लगेगा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन क्या कॉमन है क्या, तो यहां अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच निकालना है, ये सूर्य और ये पृथ्वी, यहां बच गया चंद्रमा और यहां भी बच गया चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा से पहले और या नो है क्या, यहाँ सम है और यहाँ भी क्या है, सम है। सम और सम है दोनों में, कॉमन के साथ और या नो कहीं नहीं है, इसलिए चंद्रमा से चंद्रमा कटेगा नहीं कटेगा तो किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है वो समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से हमारा कि सभी पेन किताब है, कोई भी किताब टेस्ट नहीं है, सभी टेस्ट कॉपी है। यहां देखते हैं पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव है। निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष जो है वो पेन और कॉपी के बीच है, और सब में अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे पेन और कॉपी के ही बीच है। हमारे एग्जाम में कोई 2 निष्कर्ष पूछे जाएंगे हमारे से, लेकिन मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके आपको दे रहा हूं ताकि समझ अच्छी हमारी बन सके। पेन और कॉपी के बीच देखें तो पेन ये कुछ इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और कॉपी जो है वो तीसरे स्टेटमेंट में है। अब देखो पहले और तीसरे में है, तो क्या हम पहले और तीसरे से सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो हम जैसे ही देखते हैं दोनों ही पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव, हमें बस कॉमन देखना है, क्या कॉमन है क्या। तो यहां देखते हैं टेस्ट है और यहाँ क्या है, किताब, तो कॉमन तो नहीं है। कॉमन नहीं है तो कोई रिलेशन बनेंगे नहीं। लेकिन अगर बीच वाले की अगर हम मदद ले लें, तीसरा जो निष्कर्ष स्टेटमेंट आपका दे रखा है बीच में, अगर इसकी मदद ले लें तो क्या निष्कर्ष बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है। एक है तो हम इसकी मदद लेंगे, और इसकी मदद लेंगे तो देखिएगा यहाँ किताब और यहाँ किताब दोनों कॉमन है, और कॉमन के साथ में एक के साथ नो भी है। यहाँ तो सम है, यहाँ तो सम है, लेकिन यहाँ क्या है, नो है, कोई भी नहीं, इसलिए किताब को किताब से काट सकते हैं। ऐसे ही टेस्ट यहाँ पर है, टेस्ट से पहले क्या छुपा हुआ है, सम,
लेकिन इस टेस्ट से पहले क्या छुपा हुआ है, सभी ऑल है, इसलिए टेस्ट से जाएगा। तो टेस्ट जो है वो टेस्ट से कट गया और किताब जो है वो किताब से कट गई, बचा क्या, पेन और कॉपी। तो इस प्रकार से भी हम रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम पहला पॉजिटिव, अब तक हम ये देख रहे थे कि किसी पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन बना रहे थे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं पढ़ेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे। उससे कितने निष्कर्ष बनते हैं वो हम बना सकते हैं। सभी वाले हैं तो 4 बन जाएंगे उससे, और कुछ वाला है तो केवल एक ही बनेगा, उसके आगे नहीं बनेगा, वो स्पेशल केस होगा अपना। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव का बन रहा है, लेकिन मदद किसकी लेनी पड़ रही है, बीच वाले की, और बीच वाला कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का रोल तो हो गया, और जहां नेगेटिव का रोल आ जाता है वहां कभी भी निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं बन सकता। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो कट जाएंगे, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। लेकिन कहीं भी नेगेटिव का रोल आ गया तो वो नेगेटिव ही निष्कर्ष बनाएगा, पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा। इसलिए हम चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाए, वो कन्वर्जन जो है वो नेगेटिव में होगा। अब देखिएगा, अब पॉजिटिव ये है, ये भी पॉजिटिव है, तो पढ़ तो किधर से भी सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, पेन से लेके हम कॉपी पर पढ़ेंगे, और पेन से जब कॉपी पर पढ़ेंगे तो यहां सभी है। अब सभी पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव का क्या बनाना पड़ेगा, हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और यहां नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नो। अब हम क्या पढ़ सकते हैं इसको, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। क्या पढ़ सकते हैं, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। यहां कहीं दे रखा होगा, ये दूसरा ही है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। अब कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम ये पढ़ सकते हैं कि कुछ पेन जो है वो कॉपी नहीं है, क्योंकि नो के अंदर क्या छुपा हुआ है, सम नोट। तो इसको सम नोट पढ़ सकते हैं। सम नोट पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कुछ पेन कॉपी नहीं, नेगेटिव ही बनेगा, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ये तीसरा जो है ये भी सही है। अब चलते हैं हम इधर से, क्योंकि कॉपी से पेन पे भी बोला गया है, तो कॉपी से पेन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यहां क्या छुपा हुआ है, यहां क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है। लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या बन गया, अल्टीमेट इन दोनों के बीच से निष्कर्ष बना, अगर मैं सेपरेट लिख दूं तो यहां बना कोई भी पेन कॉपी नहीं है। पहला हमारा निष्कर्ष ये बना, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। जब ये निष्कर्ष बन गया तो इस कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, सम नोट पढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने सेकंड में पढ़ा। इधर से पढ़ेंगे तो अब कॉपी से पहले क्या छुपा हुआ है, अब यहाँ पर क्योंकि नो से शुरू हुआ है, और नो से शुरू हुआ है तो देखो यहाँ पर नो से शुरू हुए पर क्या ऑब्जेक्ट से पहले नो, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, नो हो गया। तो अब इधर से क्या पढ़ सकते हैं, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ये पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, जैसा कि यहां दे रखा है, ये फोर्थ, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। और कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, सब नोट। तो यहां पढ़ सकते हैं कि कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं, ये भी हमारा सही है। तो ये 4 तो हमारे सही हो गए। बाकी के क्या ये सही होगा, सभी पेन कॉपी है, पेन से कॉपी सभी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव पे चल रहे हैं, लेकिन मदद किसकी लेनी पड़ रही है, नेगेटिव। जहां नेगेटिव का रोल आ जाता है वहां पॉजिटिव नहीं बनता, इसलिए ये हमारा गलत। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और पेन और कॉपी के बीच है, इसलिए ये 3 गलत हो गए और 4 हमारे सही। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, हमने पार्ट 3 पढ़ा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष में, वो एक तो देखो अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज, तो इसमें हमने अब तक या वाला कहीं डिस्कशन नहीं किया कि या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है, क्योंकि 2 निष्कर्ष हमारे एग्जाम में आते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि या तो पहला सही या दूसरा। तो उसी पे हम अगली क्लास लेने वाले हैं, या वाला, और एक संभावनाओं वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पे। ये 2 हमारे रह गए, संभावनाओं वाले और या वाले, जो कि हम 4th क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है सिलोजिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूं वो किसी भी बुक में नहीं है, ये और बता देता हूं। आपको किताबों में सिलोजिज्म जो पढ़ना होगा वो आपको कंसेप्ट के माध्यम से ही पढ़ना होगा, डायग्रामेटिकली ही पढ़ना होगा। मैं आपको कोई डायग्राम नहीं बता रहा, बिना डायग्राम के हम हर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो इसमें हम सोल्व कर सकते हैं। डायग्राम से लेंथी कंसेप्ट रहता है,
टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिस एग्जाम में टाइम हमें बहुत कम मिलता है वहाँ पे हम डायग्राम की मदद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। जय हिंद।